आत्मकथा या आत्मकथ्य लिखना सचमुच मुश्किल काम है, एक हद तक जोखिम भरा भी। वो सब कुछ आप नहीं ले सकते जो आपके जीवन में घटित हुआ। तो क्या गांधी जी ने या महाकवि बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा में कुछ छिपाया? शायद नहीं, शायद हाँ। आज मैं दर्पण के सामने बैठ गया हूँ। कहा जाता है कि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, किंतु कोई आमादा ही हो जाए उस बेचारे को झूठ बुलवाने के लिए तो उसकी औकात ही क्या है। चकनाचूर हो जाएगा वह निरीह बेचारा। पर आप यकीन मानिए, अभी तो मैं कतई मूड में नहीं उससे झूठ बुलवाने के। अपनी शक्ल उसमें देख रहा हूँ, खूबसूरत भी बदसूरत भी। आपातकाल के दौर में लिखी भाई शैलेंद्र गोयल की पंक्तियाँ याद आ रही हैं जो चिर नवीन हैं। चुनौतियाँ तो आकर चली जाएंगी, पर वे हमारे सामने आईने रख जाएंगी। चुनौतियाँ तो आकर चली जाएंगी, पर वे हमारे सामने आईने रख जाएंगी। आईने जिनमें शक्लें होंगी, बदसूरत शक्लें, खूबसूरत शक्लें। आईने जिनमें शक्लें होंगी, बदसूरत शक्लें, खूबसूरत शक्लें। श्रावण शुक्ल पक्ष की हरियाली तीज, 25 जुलाई 1933 का दिन। भिंड ग्वालियर रियासत का ऐतिहासिक दुर्ग। एक बालक का अवतरण होता है। गीत ऋषि नीरज जी ने जन्म कुंडली लिख दी। एक रोज एक यह चांद जब नया होगा, नौबतें बजी, हुई छठी, जठान रत जगा, कुंडली बनी की जब मुहूर्त पुण्यमय लगा, इसलिए कि दे सके जन्म को जगा। इसके बाद अंतिम दो पंक्तियां और हैं, उसका मौसम अभी शुरू नहीं हुआ है। श्यामला रूप किंतु मनमोहक छवि, तो नाम तो कृष्ण स्वरूप होना ही था। किंतु साहित्यिक रंग चढ़ने से और समय के साथ इसमें परिवर्तन होता गया। पहले हुआ कृष्ण सत्यार्थी और फिर शैवाल सत्यार्थी। आत्मकथा या आत्मकथ्य लिखना सचमुच मुश्किल काम है, एक हद तक जोखिम भरा भी। वो सब कुछ आप नहीं ले सकते जो आपके जीवन में घटित हुआ। तो क्या गांधी जी ने या महाकवि बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा में कुछ छिपाया? शायद नहीं, शायद हाँ। राज कपूर की फिल्म आवारा 20वीं बार देख डाली। वो भी जज का बेटा था, मैं भी। वो आवारा हो गया, मैं भी। शायद इसीलिए उसका चरित्र मुझे भा गया। किले में ही निवास के ठीक सामने युवराज क्लब, उसके टेनिस कोर्ट पर जज साहब अर्थात पिताश्री को कलेक्टर साहब के साथ टेनिस खेलते हुए देखना। जज साहब हैं बहू कन्हैयालाल साहब, मेरे पूज्य पिताश्री, और कलेक्टर हैं दलेर सिंह साहब। और उसी कोर्ट के चिकने फर्श पर रपटता हुआ, फिसलता हुआ मैं अपने बचपन को निहार रहा हूँ। शनै शनै बड़ा होता हुआ, बड़ा होता हुआ, बड़ा ही होता हुआ। पहले राजनीति और फिर साहित्य की रुचि सिर चढ़कर बोलने लगी, और न केवल रुचि बल्कि दीवानगी। राजनीति में रुझान हुआ अटल जी के सानिध्य से, और शायद साहित्य में भी रुचि उन्हीं के कारण, क्योंकि अटल जी
तो दोनों के ही समन्वय थे, साहित्य भी और राजनीति भी। अटल जी शैवाल सत्यार्थी जी के पड़ोसी तो थे ही, फिर मित्र बने और फिर बड़े भाई। फिर 1948 आया, गांधी जी की हत्या, उसकी आड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध और उसके प्रतिकार में विश्व का सबसे विराटतम देशव्यापी आंदोलन, देशव्यापी सत्याग्रह। तो भला कृष्ण कैसे पीछे रह सकता था? धरना, नारे, पुलिस के बेतों की मार और फिर कृष्ण मंदिर, सेंट्रल जेल में मेहमान बनना। जिंदगी टुकड़ों में टूटती चली गई, लेकिन राजनीति का नशा उतरने और साहित्य का नशा चढ़ने के साथ साथ एक नशा और भी अपना रंग दिखाने लगा था, फिल्मी दुनिया का रंग, अदाकारी का नशा। विक्टोरिया कॉलेज के मंच से लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मंच और महाराज बाड़ा के टाउन हॉल के मंच पर अभिनय करते करते माया नगरी का रंग और गाढ़ा होता गया। शैवाल सत्यार्थी जी की आत्मकथा की इस सीरीज में हम अगली कड़ी, अगले एपिसोड में उनके जीवन के कुछ और अनछुए पहलुओं से आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।